जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पहले समझ चुके थे क्या चीज़ फाइलम्स कितने प्रकार के होते हैं और फाइलम्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, अर्थात जितने भी फाइलम्स होते हैं और फाइलम्स के नाम समझ चुके थे और प्रत्येक फाइलम्स के जीवों के एग्जाम्पल को समझ चुके थे। तो आज जैसा कि मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ या फिर आपको समझा रहा हूँ, तो इसलिए आज आपको क्या करूँगा, एक एक फाइलम्स को डिफाइन करूंगा, अर्थात एक एक फाइलम्स को अब एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि आज हम लोग क्या करेंगे, पहला फाइलम्स क्या है, फाइलम पोरीफेरा, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे फुल डिटेल्स में, अर्थात समझेंगे फाइलम पोरीफेरा क्या होता है और फाइलम पोरीफेरा के कैरेक्टर्स क्या हैं और समझेंगे फाइलम पोरीफेरा के एग्जाम्पल्स क्या हैं। इसलिए आप बने रहें वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे फाइलम पोरीफेरा क्या होता है, अर्थात संघ जो पोरीफेरा है वह क्या होता है और उसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, या फिर फाइलम पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं। तो समझते हैं क्या है। जैसा कि आप हेडिंग डाल लीजिए, फाइलम पोरीफेरा क्या है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके थे क्या चीज फाइलम कितने टाइप्स के होते हैं करके, हम लोग समझेंगे टोटल फाइलम्स को। तो जैसा कि पहला फाइलम क्या है, फाइलम पोरीफेरा। तो जैसा कि फाइलम पोरीफेरा में क्या लिखा हुआ है, फाइलम पोरीफेरा आल्सो नोन एज स्पॉन्जेस। जो फाइलम पोरीफेरा होता है उसको स्पॉन्जेस के नाम से भी जानते हैं। जो स्पॉन्जेस होता है, स्पॉन्जेस का मतलब क्या होता है, ये क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली सी वाटर या फिर मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। क्या होते हैं, समुद्री वाटर या फिर समुद्री जल में पाए जाते हैं। और जो कुछ प्रकार के होते हैं वो क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं या फिर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है, दे आर represent the simplest multicellular animals that characterize their pore bearing bodies and filter feeding abilities, food in both marine and freshwater environment। उसके कहने का मतलब वही है कि जो फाइलम पोरीफेरा है इसको स्पॉन्जेस के नाम से भी जानते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, दे आर रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर एनिमल्स। इसके कहने का मतलब है जो फाइलम पोरीफेरा है ये सब क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, अर्थात क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। क्या, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं। दैट कैरेक्टराइज देयर पुअर बियरिंग बॉडीज, जो कि क्या है, जो कि कैरेक्टराइज किए जाते हैं या फिर उनके क्या है, उनके लक्षण होते हैं या फिर उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। क्या चीज, मेन विशेषताएं क्या होती हैं, दियर पुअर बियरिंग बॉडी, उनके पास क्या होती है, पुअर या फिर छिद्र युक्त क्या होती है, उनके पास बॉडी होती है, अर्थात उनकी जो बॉडी होती है उनमें प्रत्येक जगह पर क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। उसी के करेक्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। क्या चीज, फाइलम पोरीफेरा के जितने भी जीव आते हैं। आगे क्या लिखा, एंड फिल्टर फीडिंग एबिलिटीज फूड इन बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। इसके कहने का मतलब है जो पोरीफेरा संघ के या फाइलम पोरीफेरा के जीव होते हैं वो क्या होते हैं, वह मैरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर में क्या होते हैं, या फिर फ्रेश वाटर वाले क्या होता है, इन्वायरमेंट जो होता है उसमें क्या होते हैं, अपना क्या करते हैं, फूड को अपने प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, फूड को अपने प्राप्त करते हैं। फिर इसके कहने का मतलब है कि जो क्या होते हैं, पोरीफेरा फाइलम्स के जो जीव होते हैं उनके पास फिल्टर फीडिंग करने की एबिलिटीज क्या होती है, प्रस्तुत होती है, या फिर क्या होती है, उनके पास क्षमताएं क्या होती हैं, फिल्टर फीडिंग करने की क्षमताएं उनके पास क्या होती है, उपस्थित होती हैं। अब इसके करेक्टर के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो जैसा कि फाइलम पोरीफेरा का पहला करेक्टर क्या है, हैबिटेट। क्या है, हैबिटेट। हैबिटेट क्या है उनका, तो जैसा कि उनका हैबिटेट क्या है, फिर उनके रहने का स्थान क्या है, फिर उनका व्यवहार क्या है। तो इनमें क्या लिखा हुआ है, मोस्टली मैरीन वाटर। ज्यादातर जो जीव होते हैं वह क्या होते हैं, मैरीन वाटर होते हैं या फिर मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। एंड सम एक्वाटिक, क्या है, कुछ क्या होते हैं, जलीय होते हैं, समुद्री वाटर या फिर समुद्री जल में क्या होते हैं, प्रस्तुत होते हैं या फिर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। कौन, क्या चीज, फाइलम पोरीफेरा के जीव ज्यादातर कहाँ होते हैं, मैरीन वाटर में होते हैं, और कुछ प्रकार के जीव क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फिर उनका अगला कैरेक्टर क्या है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या है, जो उनकी क्या होते हैं, ऑर्गन या फिर उनका अंग जो होता है, फिर क्या होता है, ऑर्गन होता है, वह किससे मिलकर के बना होता है, सेल से मिलकर के बना होता है। क्या होता है, सेल से मिलकर के बना होता है। तो उसके कैरेक्टर के बारे में समझेंगे। क्या है, देखा कि पोरीफेरा के जीव होते हैं उनका सेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर उनका जो अंग होता है वह किससे मिलकर के बना होता है। तो जैसा कि क्या लिखा हुआ है, मल्टी सेलुलर। क्या है, मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय होता है।
बट नो टिश्यू, लेकिन टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन क्या होते हैं, बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर के एक ऊतक का निर्माण नहीं करते, अर्थात उनमें ऊतक नहीं पाया जाता। फिर उनकी सिमेट्री के बारे में समझेंगे। क्या है उनकी सिमेट्री? तो जैसा कि उसमें सिमेट्री नहीं पाई जाती, क्या है उनकी सिमेट्री नहीं पाई जाती, क्या है सिमेट्री, क्या है नो सिमेट्री। फिर आगे क्या लिखा, बॉडी, उनका अगला कैरेक्टर क्या है, बॉडी। उनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, डायग्रामिक होती है। क्या होती है, डायग्रामिक होती है। आपको बताएंगे, जब आपको एग्जांपल समझाएंगे तो आपको डायग्राम के हिसाब से दिखाएंगे, या फिर फोटो में आपको दिखाएंगे उनका डायग्राम कैसा होता है, फिर उनकी बॉडी कैसे होती है, फिर क्या होती है, वो डायग्रामिक होते हैं। तो जैसा कि आप लोग समझ चुके हैं कैसे फाइलम पोरिफेरा, फाइलम पोरिफेरा क्या है और फाइलम पोरिफेरा के करेक्टर्स क्या हैं। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं फाइलम पोरिफेरा के कुछ करेक्टर जो यहाँ पर रह गए हैं उसको नेक्स्ट पेज पर आपको समझाते हैं। इसलिए स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। अब हम समझेंगे आगे के करेक्टर्स क्या हैं, किसके, फाइलम पोरिफेरा के। जैसा कि हम लोग फर्स्ट पेज पर या फिर पिछले पेज पर समझ चुके थे क्या चीज, फाइलम पोरिफेरा क्या होता है और फाइलम पोरिफेरा के करेक्टर्स क्या हैं। तो कुछ करेक्टर्स रह गए हैं जिनको हम लोग इस पेज पर समझेंगे। तो जैसा कि आप लोग समझेंगे, तो हम लोग पीछे समझ चुके थे क्या चीज, फाइलम पोरिफेरा के कुछ करेक्टर। अब अगला करेक्टर क्या है, न्यूट्रिशन। क्या है, न्यूट्रिशन। जो फाइलम पोरिफेरा के जीव होते हैं वो क्या करते हैं, वह पोषण अपना कैसे लेते हैं, क्या होते हैं, पोषण उनका कैसा होता है। तो जैसे कि उनका पोषण या फिर उनका जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, होलोजोइक होता है। क्या होता है, होलोजोइक होता है। क्या होता है, होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। अर्थात कहने का मतलब है, अर्थात कहने का मतलब है एलिमेंट्री कैनाल से लेकर के क्या होता है, एनस तक क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। अर्थात कहने का मतलब है इनमें कंप्लीट डाइजेशन की प्रोसेस होती है। जैसे कहने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, फूड को इंजेक्शन करेंगे, उसके बाद क्या होगा, डाइजेशन होगा, फिर क्या होगा एब्जॉर्प्शन होगा, और फिर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होगा, और एसिमिलेशन के बाद क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। अर्थात बाहर हो जाएगा, क्या होगा, फूड बाहर हो जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव प्रोसेस या फिर कंप्लीट डाइजेशन। और फिर उसका अगला करेक्टर क्या है, फाइलम पोरिफेरा का अगला करेक्टर क्या है, रिप्रोडक्शन। क्या है, रिप्रोडक्शन। उनमें प्रजनन क्या होता है। अर्थात कहने का मतलब है जो फाइलम पोरिफेरा के जीव होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें प्रजनन कैसा होता है। तो जैसा कि प्रजनन क्या होता है, एसेक्सुअल होता है। क्या होता है, एसेक्सुअल होता है। अर्थात क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। किसमें, फाइलम पोरिफेरा के जितने भी जीव होते हैं उनमें क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है। कहने का मतलब है इनमें मेल या फिर फीमेल का डिफरेंस नहीं होता। अर्थात कहने का मतलब है एक ही जीव क्या होता है, अपने समान संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है। क्या होता है, उसे एसेक्सुअल प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, एसेक्सुअल, क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसकी मेथड क्या है, बडिंग। क्या है, बडिंग में क्या होता है, एक ही जीव क्या होता है, अपने समान संतान उत्पन्न कर सकता है, अपने समान संरचना प्रदान करता है। क्या होता है, बडिंग मेथड के थ्रू क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और क्या है, फ्रेगमेंटेशन। क्या है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या होता है इस मेथड के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन मेथड के थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। फिर अगला कैरेक्टर क्या है, स्पॉन्जिन। क्या है, स्पॉन्जिन। जो स्पॉन्जिन होता है वह क्या होता है, फाइब्रस सब्सटेंस होता है। क्या होता है, फाइब्रस सब्सटेंस होता है। अर्थात कहने का मतलब है क्या है, कहने का मतलब है कि रेशेदार सब्सटेंस होता है, फिर रेशेदार पदार्थ होते हैं जिसे क्या कहते हैं, स्पॉन्जिन। जो कि क्या है, फाइलम पोरिफेरा का क्या है, फाइलम पोरिफेरा के जीव का क्या है, एक प्रकार का क्या है, करेक्टर है। क्या है, फाइब्रस सब्सटेंस, जो कि क्या करता है, फ्लेक्सिबल स्केलेटन प्रदान करता है। अर्थात कहने का मतलब है जो हम लोगों में क्या होते हैं, पसलियां होती है या फिर क्या होते हैं कुछ प्रकार की क्या होते हैं, स्केलेटन होता है, फिर कंकाल होता है, उसके निर्माण में सहायता करते हैं। क्या है, स्पॉन्जिन। और फिर अगला कैरेक्टर क्या है, स्पाइकुलस। क्या है, स्पाइकुलस जो होता है या क्या होता है, हार्ड स्केलेटन। कहने का मतलब है जो हम लोगों में क्या होते हैं, बीच की हड्डी पाई जाती है, फिर जो क्या होते हैं, स्ट्रांग स्केलेटन होता है, वो क्या होता है, इनका स्पाइकुलस होता है। किसका, फाइलम पोरिफेरा का। किसका, फाइलम पोरिफेरा का हार्ड स्केलेटन क्या है, स्पाइकुलस, जो कि क्या करता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। क्या है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। कहने का मतलब है सुरक्षा प्रदान करता है। क्या चीज, स्पाइकुलस। और क्या है, मेड ऑफ सिलिकॉन एंड कैल्शियम, जो कि बना होता है किससे, सिलिकॉन से और क्या, और कैल्शियम से मिलकर के बना होता है। क्या चीज, स्पाइकुलस, जो कि क्या है,
फाइलम पोरीफेरा का क्या है, करेक्टर है, या फिर करेक्टर नहीं कहेंगे, क्या है, उनके जो फाइलम पोरीफेरा के जीव होते हैं उनमें क्या होता है, यह स्पाइकुल्स पाया जाता है, जो कि क्या होता है, जो कि हार्ड स्केलेटन होता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है या फिर स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट। बात वही है, क्या है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करता है। इसके एग्जांपल्स क्या है, फाइलम पोरीफेरा के एग्जांपल्स क्या है, तो जैसा कि फाइलम पोरीफेरा के एग्जांपल्स हम यहाँ पर बता रहे हैं और आप इमेज में देख लें या फिर देखते रहें। जैसा कि फाइलम पोरीफेरा का पहला एग्जांपल्स क्या है, साइकान। क्या है, साइकान। साइकान कैसा दिखता है आप इमेज में देख ले, साइकान। और क्या है, यूप्लेक्टेला। क्या है, यूप्लेक्टेला आप इमेज में देख ले। और क्या है, स्पॉन्जिला। क्या है, स्पॉन्जिला आप इमेज में देख लें, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे फाइलम पोरीफेरा क्या है और फाइलम पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स क्या है और फाइलम पोरीफेरा के एग्जांपल्स क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। इस वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फाइलम्स के अर्थात अगले फाइलम्स के साथ। अर्थात अगला फाइलम्स क्या है, सेकंड फाइलम्स क्या है, वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं। और यदि आपको वीडियो में किसी प्रकार की क्वेरी या फिर आप कहीं भी नहीं समझे, कोई बात नहीं समझे, तो क्या करें, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।